कि भाई लोगों को भी पढ़ाना था। हाँ, पढ़ाया लिखाया सब कुछ उसे लेकर मैं फिर पढ़ाई नहीं किया था वापिस। कहाँ बढ़े जा रहे? तो देखिए, खुशी है फिलहाल जो उनके चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ आपको विकास की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। सर, जातिगत समीकरण के आधार की अगर बात करें 2024 का चुनाव नजदीक, ट्राइबल से चुना है, समीकरण निश्चित रूप से देखा गया है, 32% ट्राइबल है और वैसे ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते चुना गया है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, मैं ज्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ क्लियर हो गया है, अब राजस्थान की बारी है, आप राजस्थान भी जा रहे हैं, आपका नाम भी वहाँ जोर शोर से जा रहा हूँ, राजस्थान इंतजार करिए। तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो है तस्वीर साफ हो गई है। ओम माथुर हमारे साथ जुड़े हुए तो ओम माथुर ने जो है स्पष्ट तौर पे कहा है कि इंतजार करिए और सारी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। ओम माथुर निकले हैं, उसके बाद और भी अन्य नेता जो है वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और नेताओं से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जो है वो भी निकले हैं बाहर। लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ नहीं चुना है, जनता के जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसको माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा करें, ऐसा नेतृत्व उन्होंने तय किया है। विष्णुदेव साय जी को, प्रदेश की जनता को, सभी को बहुत बहुत बधाई। विष्णुदेव साय जी को शुभकामनाएं जो है वो उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर जो है नेताओं का अब बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी तरीके से विष्णुदेव साय तक पहुंच जाए और विष्णुदेव साय से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्थिति और भीड़ भाड़ जो खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है, इससे और क्या हो सकता है। तो देखिए, उनकी जो मां हैं वो भी बेहद खुश हैं और उनका ये कहना है कि उनके बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और खुश क्यों भी ना हो, क्योंकि परिवार के लिए बड़ा दिन है आज। और स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि विष्णुदेव साय को एकदम से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, हर रोल में वो रहे हैं, चाहे वो सांसदी का रोल रहा हो, विधायक का रोल रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष का रोल रहा हो और संसद की तमाम जो समितियां बनती हैं उनमें उन्होंने काम किया, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। तो एक बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास है और इसका लाभ उन्हें यहां पर मिला है। और अब जाहिर बात है कि शपथ कब होगी, अगला सवाल यही रहने वाला है। और शपथ के अलावा वो जो मंत्रिमंडल अब बनना है उसमें कौन कौन होंगे, इसको लेकर अब सवाल है। और विष्णुदेव साय को अब ये जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह देखना है कि कैसा उनका ये जो पूरा टेन्योर है वो अब ये रहता है, क्योंकि अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, एक बड़ी जिम्मेदारी वहां पर उनको निभानी है और पार्टी की अपेक्षा वही है जिस तरह का रिजल्ट पिछली बार रहा वैसा ही रहे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है, उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो देखिए, लगातार हम हर जगह से ब्रिजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, समाज को सम्मान दिया है, इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते हैं कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई है, तो अब क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये जो पार्टी कार्यालय है उसके अंदर की आप तस्वीरें देखते रहिए। यहाँ पर फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, तमाम बड़े नेता बाहर आ रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश भी हो रही है। और चाहे ओम माथुर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ आदिवासी को सम्मान दिया है जो कि 32% हैं छत्तीसगढ़ में, जिनके लिए 29 सीटें आरक्षित हैं,
और उसमें से इस बार 17 बीजेपी ने जीती हैं, 11 कांग्रेस ने जीती हैं और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीती है। आपको बता दें कि पिछली बार जो आदिवासी हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था और करीब 25 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो गई थी और कोशिश यही कि जो अब विष्णुदेव साय हैं वो आगे अपना क्या रोड मैप रखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, उनसे भी जाहिर बात है यहां पर बातचीत करने की कोशिश होगी। और जिस तरह का मूवमेंट दिख रहा है शायद कोई बड़े नेता वहां पर हैं जिनसे फिलहाल रिएक्शन लेने की भी कोशिश होगी वहां पर, ताकि जल्द से जल्द अब यहां पर देखना यही है कि सरकार का जो गठन है वो कब तक होता है, शपथ ग्रहण समारोह कब होता है, इसको लेकर भी जल्द कुछ। ये देखिए विष्णुदेव साय को इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, लगातार मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा है यहां पर। तो विष्णुदेव साय को इस वक्त आपने देखा, उनसे कोशिश की गई बातचीत करने की, हालांकि अभी बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि आगे जरूर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है छत्तीसगढ़ में। तो उस लिहाज से देखें तो अभी बहुत सारे काम उनको करने हैं और एक के बाद एक हो सकता है मीडिया से भी वो बातचीत करें, लेकिन अभी की जो स्थितियां वहां पर दिख रही हैं, काफी ज्यादा भीड़ है और क्या कुछ कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। विष्णुदेव साय जी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है, निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ और सबका विकास। ये सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे।